फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नर्सिंग में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स जितनी भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जितने भी हैं सभी न्यूट्रिशन चैप्टर से लिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, रतौंधी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? बताएं फ्रेंड्स, रतौंधी रोग बताना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सभी और रिपीटेड है कई कई बार। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। रतौंधी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, किसकी कमी के कारण होता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। रतौंधी, देखिए मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया है फ्रेंड्स कि रतौंधी जो रोग है उसकी किसकी कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए सभी को पता भी होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रतौंधी विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। ठीक है, इसे हम रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक है, जो विटामिन ए है इसका जो रासायनिक नाम है फ्रेंड्स रेटिनॉल है। ठीक है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है जिसे रतौंधी कहा जाता है। विटामिन सी, ये स्कॉर्बिक एसिड होता है फ्रेंड्स, विटामिन सी। ठीक है, इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं रासायनिक भाषा में। ठीक है, जो रासायनिक नाम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड है और ये हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ये आंवला में हमें मिलता है। ठीक है, खट्टे फल जितने भी हैं सभी खट्टे फलों में फ्रेंड्स विटामिन सी पाया जाता है, पर भरपूर मात्रा में विटामिन सी हमें आंवले से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है फ्रेंड्स कि मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, दाग धब्बे चेहरे पर, ठीक है, फुड़िया फुंसी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, मसूड़ों से ब्लड आता है, पायरिया हो जाता है, इसकी कमी के कारण होता है विटामिन सी। अब विटामिन बी फ्रेंड्स क्या है, विटामिन बी की कमी से फ्रेंड्स क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी1 आपने सुना होगा, विटामिन बी1। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है और इसमें फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम थायमीन है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड्स ये कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, रिकेटस रोग हो जाता है। बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जो रिकेटस रोग होता है, सूखा रोग जिसे कहा जाता है, ये विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया, जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोप्रोसिस जिसे कहा जाता है, इस तरह ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, हड्डियां फ्लेक्सिबल और कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, तो इसका जो स्रोत है फ्रेंड्स क्या है, हमें सूर्य से मिलता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, भरपूर मात्रा में। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार जो आपका आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि रतौंधी की बात हो रही है ना, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डिसऑर्डर है, उनमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। मसूड़ों से रुधिर आना तथा प्रतिरक्षा क्षमता में कमी का क्या कारण होता है? देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी बताया भी है, क्वेश्चन जस्ट अभी बताया, आपने पढ़ा भी है, मसूड़ों से खून आना। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहें या फिर विटामिन सी। ठीक है, इसकी कमी के कारण क्या होता है कि मसूड़ों से खून आने लगता है। प्रतिरक्षा क्षमता, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है अगर विटामिन सी की कमी होती है। कभी आपने देखा होगा कि जिसको बहुत ज़्यादा ताकत की कमी महसूस हो रही हो, कमज़ोर हो, अगर उसे विटामिन सी दे दिया जाए तो उसे तत्काल इम्यून पावर, उसका इम्यून सिस्टम क्या होता है उसका बढ़ जाता है। ठीक है, उसे ताकत सी महसूस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, पढ़ें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें फ्रेंड्स। मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि कौन सा रोग होता है। तो देखिए यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है, स्कॉर्बी, ये स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है कौन है, स्कॉर्बिक एसिड है। ये किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मानव में विटामिन सी की कमी के कारण हो क्या आ जाता है फ्रेंड्स, ये पायरिया हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, ये सारी कमियाँ होती हैं। सूखा रोग भी मैंने बताया था अभी, जस्ट ऊपर क्वेश्चन में मैंने बताया, सूखा रोग ये फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से सूखा रोग होता है बच्चों में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स रतौंधी, अभी मैंने बताया कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है।
जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। अब यहाँ पे बेरी बेरी फ्रेंड्स ये विटामिन B1, ये भी मैंने बताया था अभी कि थायमीन, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, थायमीन है। बेरी बेरी फ्रेंड्स रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 34 को और आंसर दें। किस विटामिन की कमी अल्पता के कारण रुधिरहीनता रोग होता है? किस विटामिन की कमी से फ्रेंड्स खून की कमी महसूस होती है फ्रेंड्स? किस विटामिन की कमी, किस विटामिन की अल्पता के कारण या किस विटामिन की कमी के कारण रुधिरहीनता रोग हो जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सभी जितने भी ऑप्शन हैं सिंपल हैं, क्वेश्चन भी सिंपल हैं फ्रेंड्स, कई बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन चैप्टर से लिए गए हैं सभी क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक अम्ल, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, फॉलिक अम्ल। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप अच्छे से पढ़ लें। आंख के कॉर्निया का कठोरीकरण क्या कहलाता है? आंख में जो कॉर्निया होता है उसका कठोरीकरण, उसका कठोर हो जाना, दृढ़ होना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आंख के कॉर्निया का कठोरीकरण क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जीरोप्थेल्मिया कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, जीरोप्थेल्मिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 36, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन बताना है, कौन सा विटामिन है जो रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है फ्रेंड्स? सभी को पता है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो पूछा ना गया हो। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, सिंपल क्वेश्चन है सभी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था आवश्यक जो विटामिन है फ्रेंड्स ये विटामिन के है रुधिर का थक्का जमाने के लिए। ठीक है, इसका जो नाम है फ्रेंड्स नेप्थोक्विनोन होता है, रासायनिक नाम इसका नेप्थोक्विनोन है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ब्यूटी विटामिन, यहाँ पे विटामिन ई जो दिया गया है ये ऑप्शन बी है, इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। बांझपन के लिए भी जिम्मेदार होती है। ठीक है, महिलाओं या पुरुषों दोनों के लिए जिम्मेदार होती है बांझपन के लिए। ठीक है, महिलाओं में बांझपन के लिए जिम्मेदार होती है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई की कमी कड़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, बांझपन। और फ्रेंड्स इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, सौंदर्य का विटामिन भी इसे कहा जाता है जो आपका विटामिन ई है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है फ्रेंड्स टोकोफेरॉल है। ठीक है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल है। देखिए यहाँ पे विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इससे सूखा रोग होता है फ्रेंड्स, और ये हमें सूर्य की किरणों से या सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन सी है फ्रेंड्स, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है, और इसकी कमी से फ्रेंड्स मसूड़ों से खून आता है, पायरिया वगैरह हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। निम्न में से विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे वो नर्सिंग का एग्जाम हो या फिर विदाउट नर्सिंग, ठीक है, नॉन नर्सिंग हो, सभी में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, सभी में पूछे जाते हैं चाहे वो नर्सिंग हो या फिर नॉन नर्सिंग हो। निम्न में से कौन सा विटामिन है जो उत्कृष्ट स्रोत है विटामिन ए का? ठीक है, कौन सा फल है या ऐसी सब्जी है जो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं कि निम्न में से विटामिन ए का सबसे उत्कृष्ट स्रोत बताना है, सबसे अच्छा स्रोत बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गाजर होगा। ठीक है, गाजर क्या है, उत्कृष्ट स्रोत होता है विटामिन ए का। और जितने भी पीले फल हैं फ्रेंड्स सभी विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 38 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े इसे। 38 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए मैं इतनी देर से मैं यही बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है फ्रेंड्स। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स रिकेटस, मैंने बताया था कि फ्रेंड्स रिकेटस रोग हो जाता है बच्चों में विटामिन डी की कमी कारण, सूखा रोग जिसे कहा जाता है। और यहाँ पे जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी कारण होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की कमी कारण, इसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन B1 जिसे बेरी बेरी कहा जाता है फ्रेंड्स, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नपुंसकता,
अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि ब्यूटी विटामिन, ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है, नपुंसकता, बांझपन। यहाँ पे ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने वहाँ पे सौंदर्य का विटामिन बी से बताया था, ठीक है। ये जो विटामिन ई है, इसे सौंदर्य का विटामिन बी कहा जाता है। इसे बांझपन के लिए भी जिम्मेदार होती है, नपुंसकता, ठीक है, सब सेम है। और ये विटामिन ई ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं के लिए ही जिम्मेदार है, ठीक है। विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में भी दिक्कतें होती हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए जिम्मेदार होता है बांझपन के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से विटामिन ई से संबंधित कार्य बताएं फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया है, ठीक है। विटामिन ई से संबंधित कार्य बताना है। तो मैंने जैसे बताया कि कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय का नियमन, श्वसन में सहायक, प्रजनन अंगों के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक, कार्बोहाइड्रेट उपचय के आवश्यक। तो यहाँ पे आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे कि यहाँ पे प्रजनन अंगों के लिए आवश्यक होता है विटामिन ई, जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, थायमीन, विटामिन बी 1, ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स तो राइट है, ठीक है, यहाँ पे सही नहीं है, उसको बताना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, विटामिन डी, ये भी फ्रेंड्स राइट है, इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। और यहाँ पे विटामिन के, बंध्यता, और नियासिन फ्रेंड्स यहाँ पे पेलाग्रा। अब यहाँ पे आपको बताना है इन दोनों में, केवल फ्रेंड्स ऊपर का और नीचे का तो बिल्कुल राइट है। अब आपको बताना है कि गलत कहाँ पे है। तो क्या है फ्रेंड्स, विटामिन के, ठीक है, ये फ्रेंड्स रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है, ना कि बंध्यता के लिए। बंध्यता के लिए विटामिन ई जिम्मेदार होती है, ठीक है, बंध्यकरण, ठीक है, बांझपन, ठीक है। थोड़ा हिंदी भी आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आप लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं तो गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन के जो है फ्रेंड्स, ये गलत है आपका। ये भी इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है फ्रेंड्स, ब्लड जमता नहीं, क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। कहीं पे अगर चोट लग जाती है, अगर विटामिन के की कमी होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ऐसा फ्रेंड्स हीमोफीलिया के मरीज जो होते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि उनमें भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। बाकी सभी ऑप्शन आपके राइट हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 48 है, सॉरी 41 है, 41 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंधला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 41 है, थोड़ा धुंधला है, ठीक है। आप इसे पढ़ लें, हम पढ़ के आपको बताते हैं कि वह कौन सा रोग है जिसमें दांत दुर्लभ तथा चितकबरे हो जाते हैं फ्रेंड्स। कौन सा ऐसा रोग है जिसकी वजह से दांत जो हैं वो चितकबरे हो जाते हैं, ठीक है, दुर्बल होते हैं तथा चितकबरे हो जाते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं और चितकबरे दिखाई देते हैं। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरोसिस होगा, ठीक है, फ्लोरोसिस, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है। निम्नलिखित में से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का प्रमुख घटक कौन सा है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का प्रमुख घटक बताना है फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए थायराइड ये थायरॉक्सिन, यहाँ पे आयोडीन, ठीक है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, आयोडीन। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से तत्व की कमी से टिटैनी रोग हो जाता है। टिटैनी रोग आपको बताना है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टिटैनी रोग किसकी कमी से होता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। टिटैनी रोग, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए की कमी का कारण रहता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी का टिटैनी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से विटामिन बी 12 का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। विटामिन बी 12 का महत्वपूर्ण घटक बताना है आपको। बताएं फ्रेंड्स, ये सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण घटक की बात की गई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये कोबाल्ट, विटामिन बी 12 में फ्रेंड्स कोबाल्ट पाया जाता है। और अगर विटामिन बी 12 की बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो साइना कोबालामिन होता है, इसका रासायनिक नाम होता है साइना कोबालामिन, ठीक है। इसकी कमी के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, जिसे कहते हैं घातक रक्ताल्पता, ठीक है। तो ये विटामिन बी 12 की कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्न में से किसके आधिक्य से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अभी आपने पढ़ा है फ्रेंड्स, जस्ट ये क्वेश्चन पढ़ा था, किसकी अधिकता के कारण फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है।
तो फ्लोरीन की कमी के कारण, ठीक है, इस अधिकता के कारण, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 है, 46 पढ़े इसे 46 नंबर क्वेश्चन को कि निम्न में से किसकी न्यूनता से अंगघात की संभावना बढ़ जाती है। किसकी न्यूनता के कारण कहा जा रहा है कि अंगघात की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अंगघात फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, विटामिन B12। जब फ्रेंड्स विटामिन B12 के कारण ही होता है ऐसा कि जब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी, जब खून की भारी मात्रा में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अंगघात तो होगा ही। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 श्वसन क्रिया के उत्पाद तथा प्रकाश संश्लेषण में कच्चे माल के रूप में कौन उपयोगी है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को लो। श्वसन क्रिया के उत्पाद तथा प्रकाश संश्लेषण के कच्चे माल के रूप में कौन उपयोगी है। तो फ्रेंड्स ये जल उपयोगी है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, 48 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 40 नंबर क्वेश्चन को। पुरुषों को प्रतिदिन कितने ग्राम रुचांश, ठीक है, की आवश्यकता होती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पुरुषों को प्रतिदिन कितने ग्राम रुचांश की आवश्यकता होती है। 48 नंबर क्वेश्चन नंबर 48 है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड्स बी राइट होगा, 30 से 38 ग्राम, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, 30 से 38 ग्राम। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 49 को। संतुलित आहार में सम्मिलित नहीं है। संतुलित आहार में क्या सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स, बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। संतुलित आहार में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स ये संतुलित आहार में न्यूक्लिक अम्ल एवं एंजाइम सम्मिलित नहीं होते। बाकी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज, लवण सभी सम्मिलित हैं, बट यहाँ पे बी जो ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल एवं एंजाइम ये सम्मिलित नहीं है संतुलित आहार में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 है। निम्नलिखित में से जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। जटिल कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है कि कौन सा है जटिल कार्बोहाइड्रेट। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सभी क्वेश्चन सिंपल है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, आप पढ़ लें इसे अच्छे से। निम्न में से कौन सी शर्करा मोनोसैक्राइड नहीं है। कौन सी शर्करा है जो मोनोसैक्राइड नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें। कौन सी शर्करा है जो मोनोसैक्राइड नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये लैक्टोज शर्करा जो है ये मोनोसैक्राइड नहीं है, ठीक है, मोनोसैक्राइड नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, आप इसे भी पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें कि निम्न में से कौन एक पॉलीसैक्राइड नहीं है। पॉलीसैक्राइड कौन नहीं है 52, बताएं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन एक है जो पॉलीसैक्राइड नहीं। बाकी सभी देखिए पॉलीसैक्राइड है, बट आपका जो ऑप्शन सी है सुक्रोज ये पॉलीसैक्राइड नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पॉलीसैक्राइड ये नहीं है आपका सुक्रोज, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।